हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। एज यू नो, आप सबने शॉर्ट्स में भी देखा होगा, ICMR के जो फॉर्म्स है वो रिलीज हुए हैं 19th ऑफ जून से। सो फॉर्म्स में क्या क्या चीजें हैं, एग्जाम से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो आज मैं और अंकिता मैम डिस्कस करेंगे और आपको सभी इंफॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए रेलिवेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ओवर टू यू मैम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आपके लिए एक ओवरव्यू लेकर आए हैं रिगार्डिंग DHR ICMR नॉन मेडिकल फेलोशिप फॉर PhD 2024। इस एग्जामिनेशन को ब्रेट के नाम से जाना जाएगा, तो आपको अगर सर्च करना है तो आप ब्रेट भी अगर सर्च करोगे तो यू विल गेट दिस एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इन्फॉर्मेशन। चलिए, सो अगर हम बात करें सबसे पहले, सिंस यू नो एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं, 19th ऑफ जून से एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको मिले हैं एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 9 ऑफ जुलाई, दैट इज 2024 एंड सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं वो 9th ऑफ जुलाई तक वैलिड रहेंगे। तो आप ये सब चीजें देख सकते हैं एंड सिंस हम लोग डिस्कस भी आप लोगों का सब कुछ इन्फॉर्मेशन ब्रोशर से कर रहे हैं, तो आप ब्रोशर बहुत आसानी से ICMR की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको हर एक चीज वहां पर अवेलेबल होगी। और जरूरी है कि आप एक बार ब्रोशर को क्रॉस चेक जरूर करें बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म्स, क्योंकि लास्ट तक यही होता है कि फॉर्म्स में गलतियां हो गई, एग्जामिनेशन सेंटर्स गलत चले गए, एड्रेस गलत चला गया और बहुत सारी चीजें गलत होने के चांसेस रहते हैं। अच्छे से देखिएगा क्या साइज है फोटोग्राफ्स का, क्या क्या चीजें हैं जो आपको पहले रेडी रखनी है बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म्स। सो अब शुरुआत करते हैं मेन चीज से, व्हाट इज योर एग्जामिनेशन अबाउट। इस बार ये एग्जाम NTA कंडक्ट करवा रही है और एग्जाम का पैटर्न बहुत हद तक सिमिलर है विद आपका CSI नेट एज वेल एज गेट। जैसे आप 20 सेक्शन सॉल्व करते हो CSI नेट और गेट की, सिमिलर उसी तरीके का पैटर्न होता है ICMR एग्जामिनेशन का, तो घबराने की बात नहीं है। इवेंचुअली अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या CSI नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका ICMR की प्रिपरेशन भी साथ ही साथ हो रही है। सिंस अब इस बार जो हमारा एग्जाम है CSI नेट का वो थोड़ा सा लेट हो गया, ऑब्वियसली पोस्टपोन हो गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ICMR को प्रिपेयर करना वुड बी अ बेटर, क्योंकि अभी आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है कब होने वाला है। सो बेटर है कि जो लोग CSI नेट की प्रिपरेशन करें वो साइमल्टेनियसली ICMR के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डाउनलोड कर लो। CSI नेट के क्वेश्चन पेपर्स को करते करते ICMR भी करते जाओ, डेफिनेटली वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि टॉपिक्स अभी सभी के बहुत फ्रेश है, सबने अभी अभी पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट्स अभी अभी पढ़े हैं, तो बेटर है कि अभी ही प्रैक्टिस कर लो, वेट मत करो। और सिंस जुलाई की नोटिफिकेशन है एंड इनके एग्जाम भी जो है वो टेंटेटिव डेट्स है, यू नेवर नो पोस्टपोन हो जाएगा, क्या होगा। कोई भी चीजों को अज्यूम करके मत चलना, जो डेट है उसी पे चलना एंड उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना। राइट। सो जो कंफ्यूजन आती है वो एलिजिबिलिटी पे आती है, तो एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो बच्चों ने MSc कर रखा है या कोई इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जिसके पास इन द सब्जेक्ट्स लाइक लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मतलब मोस्टली लाइफ साइंसेज के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड अगर आपकी MSc है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। प्लस जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो भी इस एग्जामिनेशन के फॉर्म्स के लिए भरने के लिए प्लस अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं। बेसिकली ये चीज होती है कि जो भी फाइनल ईयर पास आउट कर चुके हैं, जो अपनी मास्टर्स को पास आउट कर चुके हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। और फाइनल ईयर भी ये क्राइटेरिया ये नहीं होता कि सेकंड ईयर वाला नहीं दे सकता, फर्स्ट ईयर वाला नहीं दे सकता, दे सब सकते हैं। बट अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और पास आउट स्टूडेंट्स के साथ होता है, तो ये क्राइटेरिया हम लोग मेंशन करते हैं। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मिनिमम परसेंटेज क्या होती है जिसपे आप एलिजिबल होते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 55% जो है वो जनरल, EWS और OBC के लिए, अगर आपकी मास्टर्स में 55% है यू आर एलिजिबल, एंड विद दैट SC ST PWD के लिए जो रिलैक्सेशन है वो 50% है, कि आपकी 50% है तो SC ST एंड PW वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाते हैं। बट एक चीज सब लोग याद रखेंगे, जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको एक रिजल्ट अवेटेड का फॉर्म यहाँ पर आपको मेंशन है, एनेक्जर 1 में आपको एक रिजल्ट अवेटेड का फॉर्म मिलेगा, उसे डाउनलोड कीजिएगा और उसको अपने फॉर्म के साथ लगाएगा, क्योंकि रिजल्ट अवेटेड वाले में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ब्रोशर में नीचे जाइए, एनेक्जर 1 पे जाइए, उस पर्टिकुलर पेज को, रिजल्ट अवेटेड को डाउनलोड करो, उसे फिल करो। आप लोगों के जो प्रिंसिपल्स हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के वो उसको साइन करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू अटैच दैट फॉर्म विद योर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये मेन चीज है जो आप लोगों को याद रखना है। एंड उसमें भी सेम आपको जब आप क्वालिफाई करेंगे JRF मिलेगा। एंड एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होती है,
आपका क्वालिफाई करना और आपको जेआरएफ मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको फेलोशिप मिल जाएगी। नहीं, जब तक आप पीएचडी में एनरोल नहीं होंगे आप जेआरएफ नहीं अवेल कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बच्चों ये पॉइंट जो मैम ने मेंशन किया है, और मैम बार बार एक ही चीज आपको मेंशन कर रही हैं, दैट इज आपको बहुत केयरफुली अपनी पूरी ब्रोशर को रीड करना है, उसी के बाद एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरना है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है, पूरे साल भर की अपॉर्चुनिटी है, एक गलती हो गई तो फिर आप लोगों को एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर बात करें एज लिमिट की तो 30 इयर्स एज लिमिट है, प्लस रिलैक्सेशन है 5 इयर्स का फॉर SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है OBC कैंडिडेट्स के लिए। सो बेसिकली ये वही है जैसे हमने इस साल देखा कि CSIR नेट ने जो अपना एज रिलैक्सेशन है वो बढ़ा दिया JRF के लिए, तो इनका भी वही क्राइटेरिया है जो इस बार CSIR नेट ने रखा है। सो सेम बेसिकली सेम चीजें हैं, सब कुछ सेम रहता है, जस्ट दैट कि अब कंडक्टिंग बॉडीज जो है वो डिफरेंट हो जाती है, वहां से ICMR आता है और यहाँ से CSIR इंस्टीट्यूट कंडक्ट करते हैं। एंड सिमिलरली अगर आप, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप ICMR को क्वालिफाई करेंगे तो आप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में ही अपनी PhD करेंगे, नहीं, आप CSIR जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी अपनी PhDs कंडक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट डिफरेंस यही आता है कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो डिफरेंट हो जाता है। एग्जैक्टली बच्चों, जैसे मैम ने बताया आप लोगों को कि डिफरेंट कंडक्टिंग बॉडीज हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जब भी आप पैटर्न देखोगे, क्योंकि जब भी आप कोई एग्जाम अपियर करते हो तो आपको पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो पैटर्न्स नियर अबाउट इक्वल या सिमिलर ही होता है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको इस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है। और एक चीज ध्यान रखना, जो CSIR नेट की जो यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, वो सेम इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपकी ICMR में भी होंगी, जस्ट दैट जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो डिफरेंट है। ICMR बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, तो बेटर टू प्रिपेयर फॉर इट। एंड डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग ये कि ICMR की सीट्स थोड़ी सी कम है हमारे CSIR नेट से, बट लिटिल बिट इजियर देन CSIR नेट। सो जो वो वाले चल रहे हैं कि हमारी तो 50-60% की प्रिपरेशन है फॉर CSIR नेट, दे आर वेरी गुड टू गो फॉर ICMR। सो ये आप एक ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली। अब इतना सारा डिस्कशन के बाद एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। जैसे कि मैम ने आपको बताया ही है कि एग्जामिनेशन फॉर्म्स आपके रिलीज हो चुके थे 19 जून से, और 9 जुलाई तक वो रिलीज रहेंगे। आपका एग्जामिनेशन पैटर्न बेसिकली कैसा है, MCQ टाइप आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है। अगर आप और थोड़ा पैटर्न्स की बात करोगे तो एक पेपर है, ड्यूरेशन आपके 2 आवर्स है, दैट इज 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। 3 सेक्शन में, एक पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। तीनों ही सेक्शंस आपके 50 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, प्लस अगर आपका नेगेटिव हुआ तो अगर आपका गलत आंसर हुआ, रॉन्ग आंसर के लिए 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। अगर अनअटेम्प्टेड आप क्वेश्चन रखेंगे तो 0 मार्क्स ऑब्वियसली उसके लिए मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इज वेरी नेसेसरी, दैट इज मैंडेटरी है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। बेसिकली जैसे CSIR नेट में आपको ऑप्शंस मिलता है बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगा, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही होगा। सो ये यहाँ पर भी जो फर्स्ट पेज आपके ब्रोशर का, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में बताया गया, उधर ही आप लोगों को मिल जाएगा कि व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। टाइम ड्यूरेशन भी कम है एज कम्पेयर टू ये CSIR नेट, और क्वेश्चंस भी कम ही हैं डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू ये CSIR नेट। सो ये थी चीजें, एंड एक बार दोबारा से स्ट्रैटेजी रिपीट कर देते कि ICMR को क्या करना है। टॉपिक्स आप लोग ऑलरेडी डेफिनेटली CSIR नेट के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ICMR के टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर चुके हैं, जस्ट दैट डाउनलोड कर लीजिए अपने ICMR के क्वेश्चन पेपर्स को और उनको जो कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए, अटेम्प्ट करना शुरू कर दिए। एंड ICMR के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं वो PW जो IIT JAM की साइट है उस पर भी अवेलेबल है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो दैट विल बी आल्सो वेरी हेल्पफुल टू यू। एक और बात है बच्चों, जैसे ICMR आप जानते हैं मेडिकल बैकग्राउंड बेसिकली उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू मेडिकल, जैसे अगर हम देखिए सेल बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल हेल्थ है, इम्यूनोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बेस्ड क्वेश्चंस। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड मिलेगा, बहुत बेसिक्स रहेंगे। आपको लगेगा कि अरे ये डिजीज तो इससे कॉज होती है, तो आपको माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल हेल्थ, ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। प्लस इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आप कर ही पाओगे, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखोगे, रीसेंट जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक अपने आप को अपडेटेड रखना है आप लोगों को, और बार बार वेबसाइट को विजिट भी करना है फॉर एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, So this is all about this DHR ICMR non-medical fellowship for PhD BRET exam. So all the very best for your patients. सभी एग्जाम्स को लेके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।